बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद का रोज़ है जी और फैसल करीम कुंडी साहब को हमने पकड़ा है। फैसल करीम कुंडी साहब की एक डिबेट चल रही है चीफ मिनिस्टर साहब के साथ। डिबेट कह लें उसको या आप फायरिंग कह लें, फ्रेंडली फायर कह लें, या वाकई खूनख्वार किस्म की फायरिंग चल रही है। क्या हो क्या रहा है ये तो हमें समझने की अभी कोशिश करेंगे हम लोग बैठ के कि जनाब होंदा की पे थे, क्योंकि गंडापुर साहब फायरिंग करते हैं इधर से जनाब बड़े तहम्मुल से, प्यार से। कुंडी साहब देखें, आप फ़लाँ जो आर्टिकल है आइन का वो पढ़ लें, उसमें क्या कहा जाता है, और इतने धीमे अल्फाज यूज़ करके, सेंटेंसेस यूज़ करके कुंडी साहब आगे से बयान दे देते हैं। कभी कभी इनको चढ़ता है, मतलब बुखार भी चढ़ता है, कुछ ज़हन इनका थोड़ा सा फिरता भी है, लेकिन ज़्यादातर बड़े तहम्मुल से चल रहे होते हैं। क्यों? मैं जिस कुंडी साहब को जानता हूँ वो कुंडी साहब इतने जनाब तहम्मुल मिजाज से काम लेने वाले आदमी नहीं थे। होया कि गवर्नर बन के की हो गया, गवर्नर की कंपल्शंस हैं या वाकई ऐसे ही हो गया, या उत्थे चरसी दे तिक्के कबाब खा के कुछ इस तरह का चक्कर हो गया। मैं उनसे पूछ लेता हूँ, कुंडी साहब ये होया कि कभी तानू गुस्सा चढ़ जाता है, ठीक है, तुसी गंडापुर साहब दे जनाब बिल्कुल इस तरह पूरे बस्ट मारने शुरू कर देंगे हो, ठीक है, और मन तो लगता है ब्लैंक फायर होते हैं, ठीक है, लेकिन कई दफ़ा ऐसे होता है कि बड़े तहम्मुल मिजाज से और इस तरह जनाब प्यार से, जिस तरह पता नहीं कुछ चरसी दे तिक्के खा के आए हो तुसी, पेशावर दे चरसी दे तिक्का नहीं बड़ा मशहूर, और वो खा के आए हो तो बड़े फ़लाँ आर्टिकल पढ़ लें गंडापुर साहब, फ़लाँ जनाब कानून क्या कहता है, फ़लाँ आइन क्या कहता है, और इतनी धीमे अल्फाज। मैं तो इस कुंडी को नहीं जानता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके देखने वालों को, सुनने वालों को मेरी तरफ से और आपको भी और आपकी टीम को ईद मुबारक हो। बड़ी मेहरबानी थाड़ी। ईद के दिन मेरे सुनने वाले जड़े हैं उन्होंने से कोई ईदी शीदी लैके आए हो बहुत कि जैसे दूसरे साल वास्ते रखे तक्के कबाब थे, इस तरह वही। देखिए ईद के दिन बंदा ईद की बातें करता है, कोई बकरा, कोई निहारी, कोई तिक्के, कोई कढ़ाई, कोई सीख कबाब। तुसी आगे सियासत ਤੁਸੀਂ KPK ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹੋ, पेशावर तू आ रहे हो, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਟਿੱਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕੋਈ ਕਬਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ? ये रिवाज ख़त्म हो गया। जिसने खाना है वो उसको उधर ही आना पड़ेगा। नहीं ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ होम डिलीवरी सर्विस ख़त्म हो गई। ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ। नहीं, वो प्रोग्राम हमारा था, लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग हो गई थी, इसलिए नहीं है। अच्छा, इंपॉर्टेंट मीटिंग नहीं है, मुझे पता है, बंदे तोड़े हैं आपने, पीपल्स पार्टी में शामिल कराए हैं बंदे आपने। नहीं, मैं गैर सियासी आदमी, मैं सियासी मेरे दरवाजे। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, आपकी पार्टी की बात कर रहा हूँ। पार्टी करेगी। देखिए मेरे दरवाजे तो हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए खुले हैं, हर पार्टी के वर्कर के लिए, लीडर के लिए। नहीं, पीपल्स पार्टी में बंदे शामिल हुए कि नहीं हुए? पार्टियों में लोग आते जाते रहते हैं। इस तरह तुसी फिरदौस कट मारे है, आते जाते रहते हैं भाई। वहाँ पे इतने बंदे शामिल हुए हैं, वहाँ पे वो बलोर फैमिली से समर बलोर शामिल हुई हैं, उनके साथ समर बलोर के साथ कई लोग ऐसे हैं वो पीपल्स पार्टी में शामिल समर हुए। बलोर साहबा की गालिबन ईद से पहले चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़ाहिर साहब से मीटिंग हुई है। नॉर्मली पॉलिटिकल लोग मीटिंग करते रहते हैं। अच्छा, महमूद खान साहब जो PTP के जो हैं वो चेयरमैन है, जो कि फॉर्मर CM है, उनके साथ 3 MPs हैं इस वक्त और बाकी पार्टी के दोस्त हैं। वो पार्टी के जो है वो चेयरमैन से मिले थे और उन्होंने कहा था कि हम मिल के सूबे के हकूक़ के लिए, सूबे के अमन के लिए जदोजहद करेंगे, उस हवाले से किया। और उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी की जो नज़रियात हैं, जो उस पर आप इस पार्टी को चला रहे हैं, तो हम दोनों मिलकर जो है ना आगे बढ़ेंगे। अच्छा। और एक फॉर्मर MPA है वो शामिल हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। तो लोग पार्टियों में आते जाते रहते हैं। जहाँ तक आपने बात की, आपने तरतीब गलत की है। चरसी तीखा कबाब खाने के बाद बंदा जो है गर्म बयान देता है, ठंडे बयान नहीं देता। अच्छा, हाँ। अच्छा, फिर मैं खाता नहीं कभी तुसी नहीं खाओ तो अच्छा राशि मेरा। क्यों? नहीं, अभी आपकी उम्र ऐसी नहीं है कि आप ये तीखे कढ़ाई और चीज़ें खाएं। आपको भी सब्ज़ी खानी चाहिए। आपको हम बहुत बेहतरीन सब्ज़ी खिलाएंगे, दही खिलाएंगे, आपको लस्सी पिलाएंगे। अच्छा, हाँ, तो ये ठंडी ठंडी चीज़ें हैं, क्योंकि मौसम गर्म है तो कढ़ाई तीखा खाने से जो है ना वो ब्लड प्रेशर। तो जब आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है गंडापुर साहब पे, तो इसलिए उस वक्त आपने खाए होते हैं। देखिए, मैं तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हूँ। मेरी जिम्मेवारी है कि मैं अपने KP के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ डेफिनेटली करूँगा। मैं एक आइनी पोजीशन पे हूँ। आइनी पोजीशन जो भी मेरे कॉन्स्टिट्यूशन और जो भी मुझे अपने कानून कहें, आइन कहें, जो इजाज़त है उसी के दायरे में रह के मैंने काम करना है और मैं डेफिनेटली काम करूँगा। मैं वफाक का नुमाइंदा हूँ और मैंने हमेशा कहा है कि वफाक के लिए से जो भी सूबे के हकूक़ की बात होगी इंशाल्लाह हम करेंगे। जहाँ तक बात होती है तो हवाई फायरिंग, देखें वो तो अब ये तो नहीं हो सकता। मैं कोई यूथ तो नहीं हूँ जिसको आप गालियाँ निकालें, जिसको बातें सुने और वो खामोश हो। तो जिस किस्म के सवाल होंगे उस किस्म के जवाब आएंगे।
और मैंने कहा था एक ज़माने में, मैंने कहा जिस तरह का मुंह होगा वैसे थप्पड़ मिलेगा। अगर आप सवाल करेंगे तो जवाब भी सुनेंगे। अब खैबर पख्तूनख्वा में वो रिवायत नहीं रही है। खैबर पख्तूनख्वा में देखे माजी में लोग जवाब नहीं देते और ये फिर थोड़ा सा बहुत ओवर हो जाता है। अब जिस किस्म के सवाल होंगे, जिस किस्म का होगा, मेरा जवाब हर आर्टिकल के तहत तैयार होगा। अच्छा, हर आर्टिकल के तहत तैयार, लेटर मोड में जिस किस्म का सवाल होगा। अच्छा, जो आइनी सवाल होगा आइन के मुताबिक होगा, जो कानूनी सवाल होगा कानूनी सवाल होगा, जो सियासी सवाल होगा सियासी जवाब होगा, जिस किस्म का सवाल उस किस्म जवाब होगा। अच्छा, मुझे एक बात बताए, थोड़ा सा सियासी सवाल है। ईद है भाईजान, यार थोड़े कोई कढ़ाई तीखे की बात करें, कोई न्यारी की बात करें। हो गए ना, और कितनी खानी कढ़ाई तीखे। आपने क्या सबक किया इस दफ़ा ईद पे? मैंने बकरे कितने? 2 नजर आ रहे। नजर कितने आ रहे। अच्छा, एक सियासी सवाल है, बंद दसो। देखिए, इस वक्त जो लग रहा है, सिचुएशन ऐसी लग रही है कि जो बजट आया है, जो मर्जी आप कहते रहे जनाब, कंपल्शन थी, ये था वो था, मिसमैनेजमेंट थी, पिछले हुक्मरानों ने ये किया वो किया, लेकिन 100 रुपये का बिजली का यूनिट हो, ठीक है, आम आदमी तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है। इसी तरह जनाब आप देखें किस तरीके से यहाँ पे महंगाई बढ़ेगी इन द डेज टू कम, तो आम आदमी के लिए तो मुश्किलात है। ये सिस्टम चलता हुआ नज़र आता है आपको? सिस्टम ऐसे नहीं हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब किसी दिन उठे 2-4-6 महीने बाद प्रेशर इतना माउंट हो जाए, शहबाज शरीफ साहब कहें जी कि बस मेरे ख्याल में 47-45 के जो कटा खुला हुआ है इससे निकलते हैं बाहर और असम्बलीज डिज़ोल्व कर देते हैं। फिर क्या होगा? फिर आप कहें जी नवा इलेक्शन कराने साल 2 साल बाद। फिर क्या होगा? इलेक्शन होंगे और की उसके बाद क्या होगा? इलेक्शन होंगे। जो हारेगा बोलेगा धांधली हुई है, जो जीतेगा बोलेगा ठीक हो। नहीं तो फिर 2 साल कोई ऐसा काम कर दियो ना जो 2 साल। देखिए, आप ये कहते हैं, देखिए हम ये समझते हैं और मैं ये कहता हूँ कि एज ए पॉलिटिकल वर्कर इस सिस्टम को चलना चाहिए, पार्लियामेंट को 5 साल पूरे करने चाहिए, लेकिन नहीं चल रहा ना। बस देखिए, फॉर एग्जांपल कल कोई भी XYZ वज़ीर आज़म बन जाते हैं और अपोजिशन आती है, फॉर एग्जांपल अगर PTI को खुदा न खासा कोई हुकूमत मिल जाती है तो उस वक्त की अपोजिशन उसको आराम से बैठने देगी? अगर देखिए, मैं अगर आपके साथ आज कुछ करूँ तो आप क्या बोलेंगे, बस आराम से बैठे रहेंगे? ये कोई भी आराम से नहीं बैठता। आप अगर एक चीज़ गलत कर रहे हैं तो कल उम्मीद करें कि इससे कुछ गुना ज़्यादा कल आपके साथ भी होगा, ठीक है। अब यही बात है, जब PTI वाले, जब आपको याद है कि जब इनकी 2018 में हुकूमत आई थी और हम बार बार TV पे कहते थे ये न करें, पॉलिटिकल गिरफ्तारियाँ न करें, आप पॉलिटिकल गिरफ्तारियाँ करते हैं, आते हैं बाहर, अगले हफ्ते फ़लाँ गिरफ्तार होगा, इस दिन ये गिरफ्तार होगा। जब आप फरियाल तालपुर साहिबा को पकड़ते हैं या आप मरियम नवाज़ को पकड़ते हैं, कहते हैं नहीं वो तो ठीक है लेकिन हमारी जो पीरनी है ना वो उसको हाथ मत लगाओ, उसके खिलाफ बात मत करो। आप सियासतदान हैं, पॉलिटिकल, आप प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी। फिर अगर आप कहें कि नहीं मैंने आसिफ अली ज़रदारी साहब के ऊपर, नवाज शरीफ साहब के ऊपर, शहबाज शरीफ और बिलावल साहब के ऊपर बात करनी है लेकिन इमरान के ऊपर कोई बात ना करे, ऐसे नहीं हो सकता। देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। देखे ना, आप कंफ्यूज ना हो ना। मैं नहीं कंफ्यूज हो रहा, लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है। कंफ्यूज इसलिए किया जा रहा है कि देखे, आप एक साइड पे मौलाना साहब जो कहते रहे इमरान खान के लिए, वो सबको पता है, मैं रिपीट नहीं करना चाहता इस वक्त, और इसी तरह इमरान खान साहब जो कहते रहे मौलाना साहब के लिए, वो भी सबको पता है, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें सबको पता है, ये उसके बाद अगर बैठते भी हैं लेकिन इत्तेहाद वो कहते हैं जी हमारा नहीं हुआ, लेकिन वी आर जस्ट टॉकिंग, ठीक है। उस पर जो वोटर सपोर्टर है PTI का, वो थोड़ा सा बददिल नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, आप लोग जो बैठे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट लेके, एंड यू पीपल से कि जी हम साडा तो कोई ताल्लुक नहीं किसी शहर के नाल, अगर बजट बनया है तो जनाब ये जाने नून लीग वाले जाने तो इन्हों का कम जाने, साडा कोई ताल्लुक नहीं, तुसी अपने आप नूं बरियो जिम्मा कर लेंदे हो सारी चीज़ों के नाल। वो भी लोग, पीपल आर नॉट बाइंग दैट एज सच। सो फिर ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली गल होगी ना, लोग थोड़ी बहुत समझते आ जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टों पर आना एक और बात है। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो उन्होंने बजट से पहले भी ये बात की थी कि हमें जो बजट बनाने में एतमाद में नहीं लिया गया जो कि एतमाद में लेना चाहिए था। आपने एक बजट बनाया, आपने अपने इत्तेहादियों को एतमाद में नहीं लिया। शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब की मुलाकात होती है, वो किस लिए होती है बजट से पहले? नहीं तो इसलिए हो गया, वो बजट सुनाने गए थे, मुझे तो नहीं पता, सिपारा तो नहीं सुनाने गए थे ना। नहीं, मुलाकातें जरदारी साहब की प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की होती रहती है। नहीं होती नहीं रहती, बजट से एक दिन पहले होती है, तो किस लिए होती है? आप साथ थे? नहीं, मैं साथ कितने था, मैं होंदा नाल तो मैं ताड़े को पूछ रहा होंदा। तो बात मुझसे पूछ लेना, मैं बता रहा हूँ आपको। बताएं। उस पर यह है कि बजट पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मैं भी शायद बाकी इत्तेहादी जमातों, उनको रिजर्वेशन थी कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया, हम ऐसे तो नहीं कर सकते। रिजर्वेशन ख़त्म हो गई? कोई ख़त्म नहीं हुई, फिर अभी भी रिजर्वेशन मौजूद है। और अभी ईद के बाद जब सेशन होगा 20 तारीख को गालिबन, उस पर बातचीत होगी, उसके बाद वोटिंग होनी है, और कभी इम्कान है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशन दूर ना हो
तो पीपल्स पार्टी शायद उसको वोट ना करे। तो बजट पास नहीं होगा, और वोट नहीं करेंगे तो फिर बजट आई डोंट नो के पास होगा नहीं होगा। ये पक्की बात है। पीपल्स पार्टी ये ना आखिरी वक्त में पीपल्स पार्टी कहे जी कि हम इसको वोट देते हैं, बट विद अ हैवी हार्ट। नहीं, अभी हम लाइट हार्ट से देंगे। लाइट हार्ट से चलेंगे तो आप वोट नहीं देंगे? नहीं, वोट बिल्कुल देना चाहिए। नहीं, बजट पास कराओगे तो कि नहीं? रिजर्वेशन दूर होंगी, जो रिजर्वेशन हैं की रिजर्वेशन में बैठे हैं, मैं तो उसका हिस्सा नहीं हूँ। कमेटी बैठी है, कमेटी ने कुछ उनके साथ बातचीत की, जो हमारी पीपल्स पार्टी कमेटी थी। मैं तो इस चीज़ पे, मैंने तो जब प्राइम मिनिस्टर से मिला था तो मैंने 1 पॉइंट एजेंडा, 2-3 और एजेंडे भी थे, लेकिन सरकारी मुलाजमीन के हवाले से हमारा ये पार्टी का भी मौक़िफ़ था, मेरे भी था कि कम से कम 25% तो आप तनख्वाहें बढ़ाएं। अच्छा। जो कि तकरीबन बढ़ चुकी है। मुझे उम्मीद है कि शायद इसमें कुछ और भी इजाफा वो कर दें। अच्छा। दूसरी 2-3 चीज़ें खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, चश्मा लिफ्ट कनाल का मैंने उनसे कहा था। अच्छा। मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ासकर चेयरमैन वाबडा का, कि उन्होंने इसमें दिलचस्पी ली और उसमें उनके लिए पैसे रखे। एक और हमारा अलार्मिंग इशू है जो कि चकदरा दीर मोटरवे है। अच्छा। उसके ऊपर मैंने बात की, इंशाल्लाह उसके ऊपर हम काम करें। तो हम कहते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स हैं, मेन प्रोजेक्ट्स हैं, अनफॉर्चुनेटली केपी की तरफ से एज सच मेगा प्रोजेक्ट्स की तरफ, देखिए प्रॉब्लम है कि अगर आप सूबे के, अब मैं देखा कि सीएम सिंध, सीएम बलूचिस्तान अपनी पूरी टीम के साथ बजट में जो है इन्होंने यहाँ पर अपने कैंप बनाए हुए थे। सारी टीमें यहाँ पर ला के बैठे हुए थे, वफाक से बातें कर रहे थे कि हमारे हर प्रोजेक्ट को पॉइंट बाय पॉइंट जो उसके लिए लड़ रहे थे। जहाँ पे हमारे सीएम साहब ख़त लिखते हैं कि मेरे ख़त पे कहाँ काम होते हैं, भैया आपने बैठे हैं, हर इशू पे लड़ें, हर पॉइंट पे लड़ें, हर चीज़ पे लड़ें, अपने दलील और दलाइल दे। जो मैं पहले कहता था कि दलील और दलाइल से मसाइल हल होंगे, जब वो आए और मोहसिन नकवी साहब के साथ बैठे, लगारी साहब के साथ बैठे, तो कुछ ना कुछ मसला लोड शेडिंग का हल हो गया ना। स्विच ऑफ ऑन से तो उन्हें धमकी दी तो कुछ नहीं, उन्होंने कहा चलो बैठ जाता हूँ, बैठे तो कुछ हल हुआ। तो देखिए चीज़ें बातचीत के साथ हल होती हैं, चीज़ें बैठ कर हल होती हैं। तो हम भी ये समझते हैं कि बैठना चाहिए, तमाम इत्तेहादियों को बजट के ऊपर बैठना चाहिए और उनकी रिजर्वेशन हुकूमत को दूर करना चाहिए। अच्छी अप्रोच है, पर देन अगेन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उसका आपको कोई भी चीज़ नजर होती नजर आती है? नहीं तो दसो ना, फिर सानू प्रैक्टिकली करके दसो ना। फिर कढ़ाई ते तिक्के खाओ आराम नाल। खाओ फिर मैं एक ब्रेक ले लवां। हाँ ले लो, तुम तिक्के खाओ, बिस्किट ही दे दो मुझे। लो बिस्किट खाओ। फैसल करीम गुंडी साहब मेरे साथ मौजूद है। उधर गवर्नर साहब क्या करेंगे आप? लोग ईद पे क्या करते हैं, अपने घर जाते हैं। मनु की पता की करना है, तुसी की करना है, तुसी दसो। लोग, आप लोग तो खैर ईद, आप जैसे अच्छे लोग जो हैं वो तो सो के गुजारते हैं, टाइम पास करते हैं। अच्छा, तान किस तरह पता है? तान किस तरह पता है कि सो के देखिए गुजारते बड़े हैं? शहरों में तो और कोई काम ही नहीं करने को। इस्लामाबाद में क्या करेंगे? नॉर्मल इस्लामाबाद जो है वो तो इक़्तिदार का शहर है, इक़्तिदार वाले सारे अपने इलाकों में चले जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स अपने इलाकों में चले जाते हैं, कोई रह जाते हैं। खूब आलम होता है इस्लामाबाद में। अच्छा। हाँ, आप तो सोते रहते, आपको नहीं पता बाहर क्या हो अच्छा रहा है। अच्छा, नहीं मैं, अच्छा ठीक है, चलो आगे चलो। और ईद पे मेरा नॉर्मली ये होता है कि मेरे वालिद साहब के टाइम पे पहले दिन हमारा जो है वो थोड़ा इजी होता है। सेकंड और थर्ड डे ऑफ ईद जो है वो अपने हल्के के और अपने डिवीज़न के सारे लोग सुबह से शाम तक, जो साल में शायद नहीं मिलते हो, तो ईद पे जो है हमारा वो सिलसिला चलता रहता है सुबह से शाम तक डेरे पे, लोगों से, अपने इलाके के लोगों से ईद मिलना होता है। गंडापुर साहब से ईद मिली जाएगी? मुश्किल है, मुश्किल है। गंडापुर आप ऐसे, आप उसका नाम लेकर, गंडापुर बहुत अच्छी और बड़ी अच्छे लोग गंडापुर में रहे हैं, उनकी कौम रही है। आप गंडापुर क्या कि सारे गंडापुरों की तो कम से कम तौहीन न करें। नहीं, मैं आपको समझ आ रही है ना, मैं इस गंडापुर देखिए, मैं चीफ मिनिस्टर साहब की बात, जिससे मेरी मोहब्बत ज़्यादा है, जिसकी आपको बहुत मोहब्बत है। आपको ज़्यादा मोहब्बत है, उनको ज़्यादा मोहब्बत है? मेरे ख्याल में दोनों तरफ से मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये जो सारा मतलब कि आपको गवर्नर बनाया गया, वो चीफ मिनिस्टर बने, ये सारा प्लान था कि एक दूसरे से मोहब्बत बहुत ज़्यादा हो ताकि मतलब कम गर्म ही रहे। गर्म क्या, आराम से, किधर गर्म है, क्या चीज़ गर्म है? इंजॉय करें, कॉमेडी शो एंजॉय करें, कॉमेडी शो एंजॉय करें। अच्छा, तो हंसी नहीं आती? कभी कभी आती है वैसे। मैं तो कहता हूँ, मैं तो तजवीज़ दी थी वो मेरे मीडिया के ज़रिए, मैं कह रहा हूँ उसको बोले कि एक दिन में एक टॉक ना करें, 3-4 क्या करें, क्योंकि सारे दिन हम मीटिंगों में बिजी रहते हैं, फारिग होते हैं, तो कोई ऐसी एक्टिविटी होती नहीं है। तो मैं इनके वो प्रेस टॉक्स देखते रहता हूँ या मीडिया टॉक जो करते हैं, तो उसको एंजॉय करता हूँ, हंसता हूँ, चाय भी पीता हूँ, बड़ा मुझे मज़ा आता है। जस्ट लाइक मेरे लिए कॉमेडी शो हो जाता है। मिस्टर बीन वाला नहीं लगता था? पता नहीं होना कि कहने होंगे, नहीं वो जो भी कहे, मैं तो कह रहा हूँ अच्छी बात है, मैं तो एंजॉय करता हूँ शो। हो सकता है तुम मिस्टर बीन ओनू कह रहे हो। नहीं, मैं उसको नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसे कॉमेडी शो की मिसाल, मैं उसको मिस्टर बीन से, तो मिस्टर बीन की क्यों बेइज्जती करा रहे हैं? हैं ना, इस तरह ना करो, गंडापुर अच्छा आदमी होगा आपके लिए, मुझे तो नहीं पता, जिनके लोग अच्छा होगा, हम तो नहीं कह रहे। अच्छा मुझे बताएं, व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन इन केपीके इफ वी टॉक अबाउट ओनली केपीके? अगर इसी तरह देखें राना साहब, मैं बड़ा अफसोस से ये कहता हूँ कि 10 साल पीटीआई के ऊपर हुकूमत रही है, और
हमारे 2 केपी हैं, एक सोशल मीडिया के और एक प्रैक्टिकल ग्राउंड पे। और हमेशा आप लोग भी जो है ना बड़े इस पे जो है मीडिया के हमारे दोस्त इसको ज़्यादा केपी को टाइम भी नहीं देते, आप उस पर डिग आउट भी नहीं करते कि केपी में हो क्या रहा है। कराची में 1-2 मोबाइल चोरी होते हैं, नहीं होने चाहिए, स्ट्रीट क्राइम होता है, नहीं होने चाहिए, लेकिन जिस तरीके से आप वो न्यूज़ फ्लैश करते हैं, इस वक्त हमारे इलाकों में लॉ एंड ऑर्डर की ये पोजीशन है कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे की जिम्मेवारी है लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट को संभालना। सीएम साहब, मेरा भी हल्का सीएम साहब का आज का भी सीएम साहब के हल्के में आप शाम के बाद मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। क्यों? लॉ एंड ऑर्डर, दहशतगर्दी। मैं आपको बताऊँ, कोहाट है, करक है, डी बनू है, लकी है, नॉर्थ वजीरिस्तान है, साउथ वजीरिस्तान है, खा लो आप मेरे कबाब तकी जा रहे हो और डिग जाएगा। टांक है, डी खान है, इनमें लॉ एंड सिचुएशन ये है कि शाम के बाद कनौइयाँ बनती हैं। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। आज तक सीएम साहब ने लॉ एंड ऑर्डर पे एक मीटिंग भी कॉल नहीं की। अगर इतनी तबाहाली है जिसका आप मंजर पेश कर रहे हैं, तो लोग फिर क्यों वोट दे रहे हैं पीटीआई को? ये बहुत बड़ा सवाल। नहीं, सीरियसली, मतलब व्हाई आर पीपल वोटिंग फॉर पीटीआई? अभी इंशाल्लाह कुछ अरसे बाद आपको ये भी बताएंगे कि कुछ अरसे बाद कौन वोट देते हैं, मतलब किसने वोट दिए, अवाम ने दी है, क्या किया क्या नहीं किया। नहीं, इस पे जूम में नहीं बात कर रहे हैं अब। मौलाना फजल रहमान क्या कहते हैं? नहीं, वो तो ठीक है, बोला वो भी मेरे इलाके के मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं। मतलब मेरे इलाके के, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, सियासी मुखालफत जगह पे, लेकिन एक कहते हैं मेरे हक पे डाका डाला गया। नहीं, हो गया ना वो डाका, तो 10 दफ़ा सुन चुके। तो ये जो कह रहे हैं हमारे हक पे डाका डाला गया सिंध में और बलूचिस्तान में और पंजाब में, कहते हैं पीटीआई वाले कि नहीं कहते? सुनिए क्या कहते हैं। तो इनकी तरफ जो चीज़ें हलाल है बाकी तरह। तो मैं अभी एक और चीज़ है, मौलाना फजल रहमान साहब अगर कहते हैं, अब कहते हैं मौलाना फजल रहमान साहब गलत कहते हैं, ठीक है, ये ऐसे कर लें, एक जैसे कहते हैं ना कि हल्के खोलो, तो मौलाना फजल रहमान साहब को जिस हल्के पे एतराज़ है खोल दें, वहाँ पर जुडिशल कमीशन बना दें केपी में। तो मौलाना साहब कहे ना खोलो, मौलाना साहब जुडिशल कमीशन बना लेना, जो कहते हैं मौलाना साहब कवर ना खोल दो, मौलाना साहब को चाहिए खोलें। तो फिर आप कहे ना जुडिशल कमीशन वहाँ पर बनाएं, जिस तरह कहते हैं ना बनाए जुडिशल कमीशन इलेक्शन के हवाले से, तो बना लेना केपी में। किसने मना किया? तो मौलाना साहब उसकी डिमांड करें ना। मौलाना साहब कह रहे हैं मेरा पे डाल दो, जुडिशल कमीशन बना दें। नहीं, तो मौलाना साहब कह रहे हैं जुडिशल कमीशन बढ़ाओ, मैं कह रहा हूं मौलाना साहब कह रहे हैं हल्के खोलो। ये लोगन वो कह रहे थे ना पीटीआई वाले, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले, तो बढ़ा दे ना सूबे वासी के। मौलाना साहब ने ये एतराज़ किया है, बाकी जमातों के भी हम जुडिशल कमीशन बनाने जा रहे हैं सूबे में। नहीं, डिमांड मौलाना साहब कर रहे हैं, सफर जो है मौलाना साहब अच्छा, नहीं वो डिमांड करेगा तो बनेगा। नहीं, तो when he is saying that मेरे साथ इशू क्या दिया ना उन्होंने, क्या इशू किया, हाँ, तो क्या दिया तो बनाए। तो मौलाना साहब सोचिए कि जो कमीशन बढ़ा के दो। मैं उनके ज़िले को, मैं उनके इलाके को मैं कह रहा हूँ कि बिहार पे तुसी मौलाना साहब का केस प्लीड कर रहे थे। मैं हर सूबे की हर पॉलिटिकल पार्टी का केस प्लीड करूँगा। मैं गवर्नर हूँ, मैं हर पॉलिटिकल पार्टी का गवर्नर हूँ। मेरे दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। ये अवामी गवर्नर हाउस है, ये किसी आवास गवर्नर हाउस नहीं। सो आप ये कह रहे हैं कि मौलाना साहब के बिहाफ पे आप कह रहे हैं कि वहाँ पे जुडिशल कमीशन बना दें। बनाए ना, मौलाना साहब का एतराज़ है, बाकी जमातों के भी एतराज़, उसको ठीक करें। जितने हल्कों में मौलाना साहब को इशू है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी इशू है, सब आ सकते हैं जुडिशल कमीशन में, तो सब जा सकते हैं। तो करूँ की होते बैक मुझे समझाओ पहले। देयर इज समथिंग कुकिंग, समथिंग इज कुकिंग इन केपी का कढ़ाई एंड कबाब हो गई। नो 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 नो, ऐसी ये डिसेप्शन है आपकी। मैं कुंडी साहब जानता हूं, इसलिए आपको हम छोड़ देंगे पेशावर आने के, आप ना ऐसे ना हो कोई चीज़ खराब। हाँ, कोई चीज़ उत्थे पता ना चल जाए सानू, है ना। तुसी आओ थे मेरे को रात रहो। नहीं, रात में अच्छा आए आप पेशावर है, पेशावर कोई इतना बुरा शहर नहीं है, आप आए वहाँ पर। मेरा ननियाल है पेशावर, मेरे बुरा की मतलब। तो आप आए ना पेशावर, इंशाल्लाह आपको दावत देते हैं कि आप पेशावर आएँ, वहाँ पर हमारे साथ। नहीं, हम तो कह रहे थे हम आते हैं पेशावर, आप आने नहीं देते थे। कह जी मैं इस्लामाबाद आना, पता नहीं इतने कौन इंतजार कर रहे थे, उत्थे नस के आते हुए थे इस्लामाबाद। इस्लामाबाद एक मीटिंग थी इंपॉर्टेंट जी, चश्मा लिफ्ट के चेयरमैन वाबड़े के साथ। एडा पक्का मुंह बना के मीटिंग का जिक्र करने की लोड़ कोई नहीं, ईद का दिहाड़ा है। तो पक्का मुंह इसलिए बनाया कि अगर सामने कोई कढ़ाई या तीखे पड़े होते तो हमारा मुंह भी खिलखिला रहा होता कि तो अब आप तुसी अंग्रेजी खाना खिला रहे हो, ईद दे दी, कोई सैंडविच थे, कबाब थे, वो जेरे बिस्कुट थे, मिठाई। तुसी सैलड खाने वाले आदमी हो दोपहरी, ठीक है, तानू भी चाहिए। ये ईद की भी आप अंग्रेजी मॉडल चला रहे हैं ना, देसी मॉडल चला रहे हैं। नहीं, तुसी एवं सैलड खाने वाले आदमी हो, एवं तुसी सामने चक्कर दे के रखते हो। और ये डिसेप्शन जो है ना, किसी और जगह चलाए, मुझे अंदर की बात बताएं, अंदर क्या कुक कर रहे हैं आप। समथिंग इज कुकिंग इन। मुझे खाना बनाना नहीं आता। खाना तुसी कित्थे बनाना है? गवर्नर राज ला रहे हो थे? किसने केपी के? ये तो कोई फोबिया हो गया गवर्नर राज का? नहीं, फोबिया नहीं, मैं पूछ रहा सवाल है मेरी तरफ। लाना लाओ, नहीं लाना ना लाओ। क्यों लाओ? नहीं, ना लाओ, मैं तो नहीं कह रहा कि लाओ।
लेकिन लोग कहते हैं ना कि जी गवर्नर राज लोग वैसे फोबे हुए गवर्नर राज का, ये गवर्नर राज, क्यों हम सियासी यतीमों को सियासी शहीद करें? अच्छा तो लोग जिन्होंने वोट दिते ने ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਪਏ ਨੇ ਠੀਕ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਏ? ਪਏ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ। 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਦਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਵੀ है, उस दो जो रहे अपना डिलीवर करने। डिलीवर नहीं कर रहे? नहीं करना चाहिए उनको, देखें ये डिलीवर करना चाहिए नहीं कर रहे हैं? नहीं मैं नहीं समझता कर रहे हैं। देखें अच्छा। आप देखें प्रोजेक्ट्स देखें, चीज़ें देखें। आप आए ना, आपको हम के पी दिखाएं, आप खैबर खां को देखें। जो केपी रहते ने जो लोग रह रहे हैं वहाँ पे उनको नहीं नजर आता, फिर उन्होंने क्यों वोट दिए? देखिए मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं बार बार पूछ रहा हूँ आपसे, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप आएँ KP देखें, आप KP में हेल्थ का सिस्टम देखें, एजुकेशन सिस्टम देखें, बाकी सिस्टम देखें, उसके आप कंपैरिजन फिर करें। सेहत कार्ड नहीं था? मैं उसका कंपैरिजन आप करें पंजाब और सिंध के साथ। सेहत कार्ड था ना, पीटीआई वालों ने सेहत कार्ड किया था है, ना, देखिए इंट्रोड्यूस किया सेहत था। कार्ड के बहुत से नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट हो सकते नेगेटिव हैं। क्या है? चले पॉजिटिव। देखिए नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं आपके हॉस्पिटल में आ जाता हूँ, क्या होता है? हॉस्पिटल में आ जाता हूँ हाँ और इसको मैं मिसयूज़ करना चाहता हूँ, हाँ। तो मिसयूज़ भी हो सकता है। किस तरह? आप एक चीज़ को सपोज का 10,000 खर्च है और उस पर आप अगर 50,000 और 60,000 बिल बना के निकलवा लें, निकाल सकते हैं। नहीं तो जिस बंदे के जेब में 10 लाख रुपया होगा, उसकी हेल्थ का अगर कोई इशू बन जाता है तो वो हेल्थ तो वेट नहीं करेगी। उसको इमीडिएटली अगर 10 लाख रुपए तक अपनी सेहत पे लगा सकता है तो उसको क्या इशू है? कितने मिसयूज होता है। दूसरी बात यह कि मैं एक और प्रपोजल मैं दी है। देखिए सिंध में एक मॉडल है NICVD, SIUT, साइबर नाइफ और ये सारे किडनी के जो हॉस्पिटल्स हैं। अब मेजॉरिटी वहाँ पर 50% से ज़्यादा लोग पंजाब, KP, बाकी सूबों से जाते हैं। मैं तजवीज़ रखी है सूबाई हुकूमत के सामने, सिंध के साथ में रखी है। मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को भी मैं KP को बताया कि आप ये करें कि अगर कोई KP का मरीज़ अगर सिंध में जाके इलाज करता है तो फ्री, लेकिन उसके पास सेहत कार्ड है, तो अगर उस सिंध हुकूमत का बोझ हल्का करने के लिए उनके ऊपर ज़्यादा बोझ ना है तो अपने सेहत कार्ड से वो पेमेंट कर सकता है। जेब से तो नहीं कर रहा ना, सेहत कार्ड से कर रहा है। तो उनका अगर सपोज ऑपरेशन पे 1 लाख आ रहा है, 2 लाख आ रहा है, 3 लाख आ रहा है, तो सेहत कार्ड से वो कर लें, ताकि वो सिंध हुकूमत ने फॉर एग्जांपल अगर साल में 1 अरब रुपए देने हैं तो थोड़ा कम होकर 80 करोड़ आ जाएगा, 70 करोड़ हो जाएगा। इस तरह पंजाब में कोई ऐसी पॉलिसी कर लें ताकि सिंध हुकूमत भी थोड़ा बोझ कम हो। तो मतलब KP के इतना यूज़ करें, KP के अलग नहीं उधर नहीं, जो लोग जाते हैं उधर। अभी आप जाके आप वहाँ पर स्टेटिस्टिक निकालें। मैंने उनको कहा ईद के बाद मुझे स्टेटिस्टिक मिल जाएगी कि KP से कितने लोग जाते हैं सिंध इलाज के लिए और पंजाब से कितने लोग जा रहे हैं इलाज के लिए। तो अगर इलाज होगा, अगर उधर इलाज है KP में, तो लोग KP से बाहर नहीं जाते सिंध। अगर आप देखें मजदूरी के लिए लोग KP नहीं आते हैं, पंजाब नहीं जाते, लेकिन सिंध जाते हैं मजदूरी के लिए। ठीक है। आप अक्सर कराची में पाए जाते हैं, हम आपको देखते रहते हैं। आप भी उधर ही होते हैं जी, तो आप कराची में देखें कितने लोग आते हैं उधर, हर किस्म के। अगर एक मजदूरी वाला भी है, पक्का मुंह बना के तुसी मैंने क्यों कह के आप कराची में अक्सर देखे जाते हैं? वो मैं की कर कॉमेडी शो करने थे, लतीफ़े सुनाओ, कोई लतीफ़ा ही सुना दे। चलो वैसे तुसी सुनाते रहते हो, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ मैच होता है गंडापुर साहब ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਛਾਂ ਲਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਗੰਡਾਪੁਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। नहीं मैं क्यों गंडापुर बना? तो फिर मैं वो बनना नहीं फिर नहीं गंडापुर अच्छा आदमी है, तुसी एवं उस होगा अच्छा, कर दे उसने होगा अच्छा आपके लिए, हर किसी के लिए साथ अपना। मैं तो बुरा नहीं कहा, जब कुछ होगा, जब सवालात होंगे, क्रिटिसिज्म होगा, उसका जवाब तो मिलेगा, खामोशी नहीं हो सकती। तो भी कोई ना कोई मस्ती कर दे हो ना, शरारत कर दे हो, तुसी कोई ना कोई कर दे होगे ना, पक्का मुंह बढ़ा के जिस तरह मेहनत कर दे हो इसी तरह तुसी पक्का मुंह बढ़ा के गंडापुर दे नाल भी कर दे हो। मैं इसी किस्म दा बंदा तुसी दसो। हां बिल्कुल हो। अच्छा, how's your family doing? What exactly are they into politics, like active politics? फैमिली देखें, मेरी फैमिली जो पुरानी, मतलब इफ़ यू स्टार्ट इट फ्रॉम, मेरे वाले साहब के जो दादा थे वो ही वाज लाइक इन 1932 वाज द फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ KP लेजिस्लेटिव असेंबली। अच्छा, ओके। ही वाज बैरिस्टर एट दैट टाइम। अच्छा। फिर मेरे जो नाना थे वो भुट्टो साहब की फर्स्ट कैबिनेट मेंबर थे। अच्छा, ओके। मेरे दादा भी MP रहे हैं। मेरे वाले साहब बीबी के साथ जो है वो MNA भी रहे हैं, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट भी रहे हैं। मेरा भी छोटा भाई जो है वो पिछली दफ़ा भी MPA था, इस दफ़ा भी MPA बने। अच्छा। तो बाकी रिलेटिव्स भी हम पॉलिटिक्स में हम है। तो बस भाई किधर है? भाई बैठा हुआ है? नहीं, नाल मैं सोफे से बुला देवा। नहीं उसको बुला लेते हैं। नहीं मैं सोफे नाल बुला देवा, तुसी उन्हें अलग शो करो ना, मैं तो मेरा शो है। नहीं आपका क्या मतलब शो है? भाई तो आपका ही है ना। हाँ तो तुसी, तो आपको एक और शो मिल जाएगा ना एक्स्ट्रा। नहीं मुझे एक्स्ट्रा की, मैं ताड़े दी शो कर रहे
आप आएँ पेशावर KP असम्बली का विज़िट करें, वहाँ पर मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो उधर मौजूद हैं उनके इंटरव्यूज़ MPA से करें, आप देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वहाँ पे हुकूमती अरकान के भी करें, अपोजिशन के अरकान के भी करें, सबका करें, ताकि आपको भी एक आइडिया हो कि व्हाट्सएप मैं भाई को बुलाता हूँ, आपके भाई को आपको बुलाता हूँ। एक ब्रेक लें जी, भाई साहब को बुलाएं, ज़रा उनको भी इंट्रोडक्शन कराएं। हम ब्रेक लें। नहीं जी, हम ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं और फैसल करीम कुंडी साहब ने ब्रेक पे जाने से पहले जिक्र किया था, तो इत्तेफाक से इनके अपने भाई जो है, सके भाई, ठीक है, एक दूसरे वाले भाई नहीं, ये भाई हैं, वो नहीं, सके भाई इनके, जैसे आप और मैं भाई हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक मानते हैं भाई? हाँ बिल्कुल मानते हो जी, बिल्कुल मानते। अहमद कुंडी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, MPA हैं, और इन्होंने छुपा के रखा हुआ था प्रोग्राम में सारे इनको, मैं इनको जनाब आई वुड से डिस्कवर किया है, ठीक है। आपके बेटे के दोस्त हैं इसलिए? हाँ बिल्कुल, एक्सप्लोर बिल्कुल मेरे बेटे के दोस्त हैं, ठीक है, और MPA भी हैं, और गंडापुर साहब को हरा के आए। हाँ वो भी थे और भी थे, खुद बताएंगे मुझसे। तुसी शर्मा दे भरा को आप गंडापुर साहब को हरा के आए थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। अच्छा, कितने वोटों से? कोई 9-10 हज़ार की मार्जिन था। 9-10 हज़ार का मार्जिन। अच्छा अच्छा, तो क्या इनकी सपोर्ट रहती है हल्के शल्के में आपको या नहीं? नहीं, बड़ी काफ़ी रहती है। काफ़ी रहती है। अच्छा अच्छा, क्योंकि ये पेशावर और इस्लामाबाद ये मैनेज करते हैं, हल्के में मैं ज़्यादा होता हूँ, तो अच्छा अच्छा अच्छा, तो ज़्यादा बेनिफिट मुझे हो जाता है। अच्छा, ये पूरे प्रोग्राम में आपको छुपा के क्यों रखा हुआ था इन्होंने, बताया क्यों नहीं आपका इन्होंने? मैं खुद भी कोशिश करता हूँ ज़रा थोड़ा सा पीछे रहूँ, बिहाइंड द गन। बिहाइंड द गन है ये तो ज़्यादा अच्छे आदमी है, तुसी कितने अभी अगे आ गए। तुसी घूम फिरो, आखिर गुजारा मेरा नहीं होना तुसी। अच्छा, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन योर हल्का? ये तो कहते हैं जी हमारा दूसरा तीसरा दिन बड़ा इंगेज रहता है हल्के के अंदर, और फिर उन्होंने बताया कि पूरी फैमिली जो है वो रही है पॉलिटिक्स में। 32 से शुरू किया, 32 से ना, 32 से शुरू किया इन्होंने। और अभी एज ऑफ नाउ अगर हम अभी की बात करें तो अगर सिर्फ ये पूछूं मैं कि सिक्योरिटी कैसी है हल्के में, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी है हल्के में? जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है तो मेरे ख्याल में काफ़ी जो है ना ख़राब है। अच्छा, तो इसके लिए काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, जो सबसे तशवीशनाक बात है। तो सदर्न एरियाज़ जो है उस पर फोकस रहना चाहिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी और फेडरल गवर्नमेंट का भी, और हमारे जितने भी इदारे हैं उनका रहना चाहिए, क्योंकि तमाम मिल के ही बैठ के इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है ना नौबत उस तरफ जा रही है, कहीं ऐसा ना हो जो फिर हमें किसी एक नए ऑपरेशन की तरफ जाना पड़े। अच्छा, so is it possible, is it on the cards, operation is on the cards or what? देखिए, मैं जिस नज़र से मैं देख रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि अब ये जो सिचुएशन है इसको हमारी पुलिस कंट्रोल कर सकती है। अच्छा, यू हैव टू डू वॉट एवर सॉर्ट ऑफ ऑपरेशन यू से, क्योंकि जब 2008 से 13 तक जो हमने सफ़र शुरू किया था एक अमन का, और जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग थी, स्वात ऑपरेशन था, वज़ीरिस्तान था, कंटिन्यूटी हुई। उसके बाद जब पिछली हुकूमत ने जो लोगों को आबाद किया और कहा कि ये पुरअमन होंगे, मिलिटेंसी नहीं करेंगे, अब उन्होंने हथियार उठा लिए हैं। हमने इतना ख़र्चा किया अरबों रुपए का, जब हमने जो बाड़ लगाई, चौकियाँ छोटी छोटी की, हमारे थोड़े थोड़े फासले पे चौके थी, पुलिस के नौजवानों की कुर्बानियाँ, सियासतदानों, सिविल सोसाइटी, मीडिया के लोगों की कुर्बानियाँ, आज हम दोबारा उसी तरफ खुदा खासा जा रहे हैं। तो मैं मेरे अंदाजे के मुताबिक अब ये ऑपरेशन या जो ये कंट्रोल है वो पुलिस की, उससे देखिए एक और चीज़ वायर हो गया। हाँ, उसमें देखिए इस पर भी एक बड़ी डिबेट है। देखिए, जब माजी में जब लोग फाटा के हमारे जो लोग थे उनके पास असलाम था या सैटरडे में भी होता था, उस वक्त इतनी चीज़ें नहीं होती थी जो अब हो रही हैं। आप छोड़ दें फाटा की आवाम और खैबर उठा की आवाम को असल एसेसेस दें, एक ज़माने में जब देते थे सरकारी तौर पर, क्या दे असला दे? एक ज़माने में होता था जब आप एक मलिक्स को और जो नोटेबल्स थे उनको आप मालखाने से असला देते थे, रजिस्टर करके देते ओके, अच्छा, ठीक, फॉर सिविल डिफेंस के, फॉर डिफेंस के, जो भी कहें, सेल्फ डिफेंस। तो वो चीज़ें ख़त्म जब हुई तो ये चीज़ हुई। अगर मेरे घर में असला होगा, अगर जब आएंगे या मैं आपके ऊपर चढ़ाई करूँगा तो मुझे पता हो कि अंदर भी इधर भी कुछ असला है, रिटेलिएशन हो सकता जब मैं कहूँ कि इस घर में तो किसी ने छुरी भी नहीं छोड़ी तो मैं नहीं छोड़ो। तो बहुत सी चीज़ें इस पर बड़ा थोड़ा डिस्कशन हो चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा कि इसके ऊपर अभी तक एपेक्स कमेटी का इजलास नहीं हुआ, इसके ऊपर अभी तक सूबाई काबीना में कोई डिस्कशन लॉ एंड ऑर्डर पर सच नहीं हुई। एक ही इजलास हुआ था जो कोर कमांडर साहब ने घर पे बुलाया था, जो कि कहा गया था कि ये सिक्योरिटी सिचुएशन पे है। इसे मुझे थोड़ा सा एतराज़ था, अगर आपने काबीना को बुलाया तो आपको चाहिए था कि तमाम पॉलिटिकल लीडर्स जो पार्लिमानी लीडर हैं असम्बली में उनको भी बुलाते,
लीडर ऑफ द अपोजिशन को भी बुलाते, तो फिर आपकी पूरी असम्बली की ब्रीफिंग हो जाती। या मैं भी कहता हूँ कि सिक्योरिटी फोर्सेस को चाहिए, पुलिस को चाहिए कि इन कैमरा ब्रीफिंग दे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में और बताने भी चाहिए, लेकिन MPs को और मिनिस्टरों को पता है कि उनके सूबे के हालात क्या हैं। अगर वो बोलते नहीं, उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन हालात इतने अच्छे नहीं हैं। सो ऑपरेशन के बगैर ये हो नहीं सकता, और पुलिस जो है उसको हैंडल नहीं कर सकती, उसके बस की बात नहीं रही। नहीं, बस की बात हो भी सकती है, लेकिन देखिए उनके पास वो सपोर्ट हासिल नहीं है ना। 1% ऑफ FC के जो पैसे उनके मिल रहे हैं उनको उनके ऊपर खर्च ही नहीं हुए, तनख्वाहें उतनी नहीं है, उनके पास गैजेट्स नहीं है, उनके पास वो असला नहीं है, वो सामान नहीं है, जो वो लेबॉर्ट्रीज और चीज़ें नहीं जो आप मिलिट्री के साथ लड़ सकें। जब आप अपने पुलिस को आप लेस नहीं करेंगे, उनको वेल इक्विप्ड नहीं करेंगे, जब आप उनके दहशतगर्द के मुकाबले के हथियार नहीं देंगे, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वो आपके साथ लड़ें? ठीक कह रही है, लॉजिकल पॉइंट है। सो इसको अगर होता है, अगर सपोजिटली इन द डेज टू कम अगर ऑपरेशन होता है, तो हाउ विल द पीपल ऑफ दोज एरियाज गोइंग टू टेक इट? Will they be cooperative? Will they be like, is there going to be any resistance? या how will they take it? नहीं, इसके तो मेरे ख्याल में तो बहुत सारे एंगल्स हैं ना। अब इसको देखें, आपको मुख्तलिफ एंगल से देखना पड़ेगा। जो भैया यहाँ पे डेवलपमेंट हवाले से भी काफ़ी यहाँ पे डिप्राइव्ड रहा है ये एरिया। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की अगर आप कल्चरेबल वेस्ट लैंड देखें, तो सबसे ज़्यादा वेस्ट लैंड जो है एग्रीकल्चर, वो इस टाइम इसी एरिया और इसी रीजन में पड़ी हुई है। अच्छा। हालांकि अगर आप पानी का शेयर देखें खैबर पख्तूनख्वा का, तो अभी भी अनयूटिलाइज दूसरे सूबे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर पूरी प्रॉपर ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए। ये तो एक मतलब टेक्निकल एंगल हो गया, जो भाई हालात इस तरफ जा रहे हैं, लेकिन उसका पूरा एक बैकग्राउंड है, हालात क्यों इस तरफ गए, उसमें किस किस का क्या गलतियाँ थी, और उसका वे फॉरवर्ड क्या है। उसके वे फॉरवर्ड में मुख्तलिफ तरीके से इसको हमें मैनेज करना पड़ेगा। जिस तरह मैंने आपको बात की डेवलपमेंट के हवाले से, जो हमारा एरिया जो है अभी भी खैबर पख्तूनख्वा का, अगर आप बाकायदा डाटा निकालें तो कल्चरेबल एग्रीकल्चर वेस्ट लैंड जो है सबसे ज़्यादा इस रीजन में पड़ी हुई है। यहाँ पे मतलब है बहुत पोटेंशियल है, उसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। हमारे पास उसके मॉडल मौजूद हैं। जिस तरह डी खान में चश्मा राइट बैंक कैनाल आई, तो उसके नीचे तकरीबन कोई 2.5-3 लाख एकड़ ज़मीन आबाद हो रही है। उनका लाइफ का स्टाइल या बिहेवियर जो है लोगों का, और इससे ऊपर जहाँ पे लैंड बैरन है, तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मतलब कहने का मकसद ये है, जब स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं करेगी तो डेफिनेटली लोग इधर उधर देखते हैं। अभी भी हमारे पास टाइम है। आर यू एक्सपेक्टिंग सच पॉजिटिविटी या पॉजिटिव थिंग्स कमिंग अप फ्रॉम द प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ KPK, लाइक फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस? नहीं, डेफिनेटली देखें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है ना, सिर्फ चीफ मिनिस्टर नहीं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का पूरा एक स्ट्रक्चर होता है। ऑब्वियसली। ठीक है, अभी हम मतलब पिछली असेंबली में भी मैं था, हमने एक मॉडल लाए थे जो भाई लीस्ट डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स जो थे उनके लिए एक स्पेशल फंड्स रखे गए थे। अब तो हमारी प्रपोजल एक और है, जो लीस्ट डेवलप तहसील्स, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का टियर तकरीबन लोकल गवर्नमेंट से इन्होंने हटा दिया है, तो हम लीस्ट डेवलप्ड जो तहसील्स हैं, अगर आप उस यूनिट की तरफ जाएंगे तो मेरे ख्याल में डी खान की ऐसी तहसीलें हैं जो कि इस पैरामीटर्स के ऊपर पूरी आएंगी और उन एरिया को एड्रेस किया जाए प्रॉपरली जो है ना। अच्छा, वहाँ पे हमें बड़े थोड़े पैसों पे, मैं अक्सर एनालाइज़ करता रहता हूँ, जो भैया हमने एक ऐसे सूबे में BRT बना दी। BRT का मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैंने हालांकि अभी भी आज भी स्पीचेस मौजूद हैं। हमने 100 अरब रुपए लगा दिए एक ऐसे सूबे में जहाँ पर आपका मतलब है तकरीबन मोर देन 5 मिलियन बच्चे आपके आउट ऑफ स्कूल हैं। आपके पास तकरीबन मोर देन 7 मिलियन एकड़ जो है ज़मीन वो कल्चरेबल वेस्ट लैंड पड़ी हुई है। आपके पास ड्रिंकिंग वाटर अभी भी लोगों के पास वहाँ पे, हमारे एरियाज़ जो है वहाँ पे मौजूद नहीं है। हाँ, BRTs वगैरह ये सर्विसेज आप दें, जब आपका एरिया कम अज़ कम इतने डेवलप हो जाए, अपलिफ्ट हो जाए, तो फिर ऐसे मॉडल आप लाएँ। लॉजिकल बात है, ठीक है, बड़ा वैलिड पॉइंट है। तुसी इतने गुस्से नाल क्यों देख रहे हो? कढ़ाई नहीं है ना तिक्के वगैरह, इसलिए कढ़ाई तिक्के पूरे शो कढ़ाई तिक्के कर करके। हकीकत ये है, मैं व्यूअर्स के साथ शेयर कर लूँ कि ये जो साहब है फैसल करीम कुंडी साहब, ये दोपहर को सैलड खाते हैं। ठीक है, एवं ड्रामा करी आ रहे हो तुसी, उस वेले बह के कढ़ाई आपे दोपहरी बह के सैलड खाते हो तुसी, और साढ़े वास्ते प्रेशर पाई आ रहे हो शुरू तो लैके अखीर तक। मैं वाइंड अप करना, तुहानू मैं कढ़ाई खुआवा जाके इंशाल्लाह कर लवा। आई हैव टू वाइंड अप ओवर जी, मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा जी यहाँ पे। और आप सबको ईद मुबारक। तुसी भी ईद मुबारक कह दो, झूठे मुंह मैंने शुरू में कह दिया था कि आपके देखने वालों को, सुनने वालों को, आपको, आपके तमाम क्रू को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा। दोबारा कह दोगे कोई ईदी तो नहीं देनी पै जाएगी तानू सामने। आप सबको, आपके जो इस चैनल के देखने वालों को, सुनने वालों को और तमाम क्रू जहाँ पे बैठे हैं, बेशुमार मुबशर साहब को ईद मुबारक।
सब ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ तमाम मुसलमान बहन भाइयों को मेरी तरफ से ईद बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच थोड़ा मैं आखिर चल रही था कि ईद मुबारक हो। चलो बड़ी मेहरबानी है ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ मेरा नाम ले लें। खुदा जी सदर बनावे सुनो टीवी का अच्छा प्रेसिडेंट। तो आई हैव टू वाइंड अप ओवर हियर जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फ़िलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।